वेलकम टू यू एंड एजुकेशन। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लोक कला शैली और लोक नृत्य से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आर्ट एंड कल्चर टॉपिक से अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आज के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। इसके अलावा अगर आप और भी वीडियोस अन्य टॉपिक पर भी चाहते हैं तो आप इसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो रंगोली ये महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला शैली है, जो कि आपका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो अल्पना का संबंध पश्चिम बंगाल से है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो मंडाना का संबंध राजस्थान से है, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो अर्पण का संबंध बिहार से है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? तो चौक पूर्णा तो ये उत्तर प्रदेश की लोक कला है, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? तो पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को इकेबाना कहा जाता है, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, इकेबाना जापानी कला है, तो ये फूलों की एक व्यवस्था होती है, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है, कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो कलमकारी लोक कला का संबंध आंध्र प्रदेश से है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? तो फुलकारी हरियाणा में प्रचलित है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? तो गरबा गुजरात में प्रचलित है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? तो तमाशा का संबंध महाराष्ट्र से है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक गीत है, तो मांग, कजरी, बोल और बोली, इनमें से कजरी जो है वो उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? तो ये बंगाल का एक लोक रूप है, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो ये छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख लोक नृत्य शैली है, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो राउफ जम्मू कश्मीर की एक लोक नृत्य शैली है, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो ये असम की लोक नृत्य शैली है, बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है, भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो भांगड़ा पंजाब का लोकप्रिय लोक नृत्य है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पणिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो पणिहारी जो लोक नृत्य है वो गुजरात में प्रचलित है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये यक्षगान नामक जो लोक नृत्य है वो कर्नाटक का है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू का संबंध असम से है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेरो कान कहाँ की लोक नृत्य कला शैली है? तो ये मिजोरम की लोक नृत्य कला शैली है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है, लाई हरीबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? तो ये मणिपुर में प्रचलित है लाई हरीबा नाम से, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो कुमी नागा नाम का जो लोक नृत्य है वो नागालैंड में प्रचलित है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक नृत्य लंबाणी किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो जात्रा जो लोक नृत्य है वो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले पर। तो अगला है, कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो कीर्तन जो है वो पश्चिम बंगाल का एक लोक नृत्य है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गिद्दा जो कि एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंधित है? तो जो गिद्दा है वो पंजाब में होता है, औरतों के द्वारा किया जाता है विशेष रूप से, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है जटा जटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, तो ये बिहार का लोक नृत्य है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है, जो कि सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो लावणी जो है वो महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट है छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो छाऊ जो लोक नृत्य है वो झारखंड का प्रसिद्ध है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है, तो ये हिमाचल प्रदेश के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है बच्चा नगमा। नेक्स्ट है 13 ताली लोक नृत्य है, तो ये जो 13 ताली लोक नृत्य है वो राजस्थान का है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो डांडिया गुजरात में किया जाता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है, तो कर्मा नाम का जो लोक नृत्य है वो छत्तीसगढ़ में प्रचलित है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक नृत्य वैशाख बिहू प्रचलित है, तो ये बिहू जो है वो असम में प्रचलित है। नेक्स्ट है राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है, तो राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य घूमर है, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है, तो गरीबों की कथकली के नाम से जो लोक नृत्य है उसे ओट्टन तुल्लन नाम दिया गया है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड का पाइका है एक, तो पाइका जो है वो एक लोक नृत्य है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो ये बैगा जनजाति से संबंधित है सुआ नृत्य, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है, तो भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम गवरी है, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है, तो यक्षगान नाम का जो लोक नृत्य है वो जनजाति से संबंधित है, जो कि कर्नाटक में है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश में जो गोंड जनजाति है उनका प्रसिद्ध लोक नृत्य गुशादी है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन महिला प्रधान नृत्य है, तो इनमें से गिद्दा जो है वो महिला प्रधान नृत्य है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले पर। तो अगला है लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो इसमें कोरकू का महाराष्ट्र से दिया है, जो कि सही है। थाली का हिमाचल प्रदेश से दिया है, ये भी सही है। मुकना का मणिपुर से दिया है, ये भी सही है। लेकिन झूमर हरियाणा से मिला हुआ है, ये सही नहीं है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो इसमें झूमर का हरियाणा से दिया हुआ है, जो कि यही सुमेलित नहीं है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तांडव नृत्य संबंधित है, तो तांडव नृत्य जो है वो वीर रस और रौद्र रस से संबंधित है, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंबू नृत्य निम्नलिखित में से किसका आदिवासी नृत्य है, तो ये है कुकी और नागाओं का बंबू नृत्य, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है, तो ये पणवानी लोक नृत्य गायन से संबंधित है, जो कि हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई लोक नृत्य और राज्यों की सूची में किसका मिलान सही नहीं है, तो इसमें दिया हुआ है बिहू का आंध्र प्रदेश से, भांगड़ा का पंजाब से, डांडिया का गुजरात से, नौटंकी का उत्तर प्रदेश में से। जो जिसमें बिहू का आंध्र प्रदेश से जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि बिहू असम से रिलेटिव है, असम राज्य का लोक नृत्य है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गौर नृत्य। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो जो गौर नृत्य है वो मुड़िया जनजाति से संबंधित है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है, तो ये सारे जो दिए हुए हैं मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और कथकली ये शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन गरबा जो है वो भारतीय लोक नृत्य है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है, तो जो मेघालय का बंबू नृत्य है वो युद्ध संबंधी नृत्य है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इकेबाना किसका जापानी रूप है, तो इकेबाना जो है वो फूलों की सजावट का जापानी रूप है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है, तो जो बंबू नृत्य है वो भारत में मेघालय में प्रसिद्ध है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्नाटक की लोक रंगभूमि है, तो कर्नाटक की लोक रंगभूमि यक्षगान है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय लोक नृत्य नहीं है, तो घूमर, कथकली, गरबा और गिद्दा, इनमें से जो कथकली है वो लोक नृत्य नहीं है, क्योंकि ये एक
शास्त्रीय नृत्य है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है छपेली लोक नृत्य संबंधित है, तो जो छपेली है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य है, तो गुजरात में जो है वो डांडिया किया जाता है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है, तो चरकुला जो है वो ब्रजभूमि से संबंधित है, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो आल्हा का महोबा से, कजरी मिर्जापुर, रसिया का बरसाना से और बिरहा का कन्नौज से इसमें दिया हुआ है, जिनमें से डी ऑप्शन बिरहा का कन्नौज से ये सुमेलित नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बधाई है, तो बधाई है बुंदेलखंड का लोक नृत्य, दिवाली के दूसरे दिन भोपाल में मनाया जाने वाला एक त्योहार, बुंदेलखंड का लोक संगीत या फिर मालवा का लोक नृत्य। तो बधाई जो है वो बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला है तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है, तो तमाशा जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला है बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए संस्थानों से संबंधित नहीं है, तो इसमें कजरी का वाराणसी से दिया हुआ है, होली का ब्रज से दिया है, नौटंकी का हाथरस से दिया है और बिरहा का कानपुर से दिया है, जो कि यही संबंधित नहीं है बिरहा का कानपुर से, इसलिए इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो इनमें से जो कर्मा का महोबा से दिया हुआ है ये सुमेलित नहीं है, बाकी धीवर का कहार से, धुरिया का बुंदेलखंड से और नटवरी का पूर्वांचल से ये सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है, तो ये जो लोक नृत्य है वो तमिलनाडु से संबंधित है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र से है, तो इसका संबंध राहुला जो लोक नृत्य है उसका संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से है, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला है गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में से कौन सा उस समय किया जाता था जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार अपने मायके आती थी, तो इनमें से जो झुमेला जो लोक नृत्य है वो किया जाता था जब विवाहित लड़की पहली बार अपने मायके में आती थी, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है, तो बस्तर में जो डंडारी नृत्य है वो होली त्योहार पर आयोजित होता है, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो देवदास जो बंजारे थे वो पंथी नृत्य से जुड़े हुए थे, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है, तो शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम गीदड़ है, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं, तो सूरदास और शंकरिया ये जो है वो भवाई नाम की पेशेवर जाति से संबंधित रखते हैं, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो इसमें दिया हुआ है नकल का बिहार से, जो कि नहीं है सही, अंकिया नाट का असम से दिया हुआ है, तमाशा का ओडिशा से दिया हुआ है, जो कि गलत है ये, और वाद्य का पंजाब से दिया हुआ है, जो कि ये भी सही नहीं है। तो इसमें से जो अंकिया नाट का असम से दिया हुआ है ये युग्म सुमेलित है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चक्कार कुथु नृत्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार दीजिए, तो पहले में दिया हुआ है यह चक्यार जाति द्वारा किया जाता था, दूसरा दिया हुआ है परंपरागत रूप से यह हिंदुओं की उच्च जातियों में नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट में दिया हुआ है मियाव संगीत वाद्य है और इसका नाट्य रूप कथा विलंब है, तो इसमें से जो पहला, तीसरा और चौथा है वो सही है, बाकी दूसरा ये सही नहीं है इस नृत्य के विषय में, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 और 4, जो कि ए है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले में दिया हुआ है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक साइड लोकगीत दिए हुए, एक साइड उनका क्षेत्र दिया हुआ है। तो इसमें पहले में दिया हुआ है बिरहा, जिसका हो जाएगा पूर्वांचल से, और नेक्स्ट में दिया हुआ है रसिया का हो जाएगा ब्रजभूमि से, आल्हा का हो जाएगा बुंदेलखंड से और कजरी का हो जाएगा अवध से, यानी कि 3, 1, 2, 4, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है, तो
इनमें से जो लोक नृत्य जो सुईसिनी नाम से है वो राजस्थान से संबंधित है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो राउफ नाम का जो लोक नृत्य है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जो इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो इनमें से बीधी, झौरा, तमाशा और राउफ में से झौरा जो है वो उत्तर प्रदेश का लोक या जनजातीय नृत्य है, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित प्रश्न, जो कि लोक कला शैली एवं लोक नृत्य से संबंधित थे। इसी प्रकार से अगर आप और भी वीडियोस चाहते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरे से कोई गलती हुई हो तो कमेंट में जरूर बताएं, जो भी आप कहना चाहते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।